78 साल पुरानी कंपनी जिसने दुनिया पर किया राज, पर उसकी बेस्ट क्वालिटी ही बनी दुश्मन। आइए जानते हैं। उससे पहले वीडियो पर नए हो तो वीडियो को हाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो अक्सर उस प्रोफेशन के दिग्गज ये सिखाते हैं कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दें। क्वालिटी इतनी बेहतर हो कि लोग इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में सालों तक अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के चलते ही मशहूर होने वाली अमेरिकी कंपनी इसी बेहतर क्वालिटी के चक्कर में दिवालिया घोषित हो गई। एक कंपनी जिसके प्रोडक्ट इतने बेहतर और मजबूत थे कि उसकी रीसेल वैल्यू ही खत्म हो गई। जिसने एक बार उसका प्रोडक्ट खरीदा फिर जरूरत ही नहीं पड़ी। हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक एयर टाइट कंटेनर्स की दुनिया में क्रांति लाने वाली कंपनी टपरवेयर की। लगभग 78 सालों से मार्केट में काम करने वाली इस कंपनी ने पिछले साल खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। आखिर क्या है टपरवेयर के आसमान से जमीन पर आने की कहानी। दशकों पुरानी मशहूर कंपनी टपरवेयर गंभीर आर्थिक संकटों से गुजर रही है और पिछले साल सितंबर में उसने अपने आप को दिवालिया घोषित होने का खतरा भी बता दिया। कंपनी ने खुद को एक रेगुलेटरी फाइनिंग में चेतावनी जारी की है कि अगर उसने जल्द ही कोई जबरदस्त कदम नहीं उठाया तो उसके पास सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और वे दिवालिया हो जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी के पास पैसों की भारी किल्लत है। कंपनी की सेल में भी भारी गिरावट आई है, जिससे कंपनी पर करीब 70 करोड़ डॉलर का कर्ज हो गया है। अमेरिकी टिफिन बॉक्स बनाने वाली कंपनी की शुरुआत 7 साल 1946 में हुई थी, जब केमिस्ट एस टपर ने देखा कि खाने के प्रोडक्ट सही से स्टोर नहीं हो पाने के कारण खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने लोगों के पैसे बचाने के लिए और फूड की समस्याओं को कम करने के लिए टिफिन बॉक्स बनाने के बारे में सोचा और देखते ही देखते एक बड़ी कंपनी खड़ी हो गई। इतनी मशहूर कंपनी के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। नंबर 1, दुनिया बदल गई, टपरवेयर नहीं। टपरवेयर की पहचान थी होम पार्टियां। टपरवेयर की पहचान थी होम पार्टियां। होम पार्टियों के जरिए उसके प्रोडक्ट बेचना। सालों पहले टपरवेयर ने ऐसा अनोखा मॉडल बनाया था जो उस दौर में सुपर हिट रहा। महिलाएं घर घर में होम पार्टी रखती थीं, वहीं लोगों को प्रोडक्ट दिखाती थीं और क्वालिटी पसंद आते ही लोग उसे खरीद लेते थे। लेकिन अब महिलाएं ज्यादा काम करने लगती हैं, लोगों के पास समय कम है और कोविड-19 के दौरान तो ये पार्टी मॉडल पूरी तरह से ठप हो गया। कंपनी इस नए दौर के साथ तालमेल नहीं बैठा पाई। नंबर 2, ऑनलाइन शॉपिंग और प्रतियोगिता। आज लोग सब कुछ अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स साइटों से मंगवाते हैं। टपरवेयर के महंगे डिब्बे के मुकाबले बाजार में रबरमेड, आइकिया जैसे कई सस्ते विकल्प मौजूद हैं। कंपनी ऑनलाइन बिक्री में भी पीछे पड़ गई। नंबर 3, युवाओं से नहीं जुड़ पाई। नई पीढ़ी के लिए टपरवेयर उनकी दादी नानी का ब्रांड बनकर रह गया। कंपनी अपनी इमेज को आधुनिक बनाने के लिए नए ग्राहकों को आकर्षित करने में नाकाम रही। नंबर 4, गजब की क्वालिटी। इन सारे कारणों के साथ साथ एक अहम कारण ये भी रहा कि कंपनी के ग्राहकों की रिटर्न वैल्यू बहुत कम रही। लोगों ने एक बार इसके प्रोडक्ट खरीदे और सालों तक उन्हें इनके दोबारा जरूरत नहीं पड़ी। कंपनी के पास उसके ग्राहक लौटते ही नहीं और फिर आया कोरोना, जिसने दुनिया बदल दी। टपरवेयर की कहानी एक ऐसी चेतावनी है जो बताती है कि कोई भी ब्रांड, चाहे वो इतना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर वक्त के साथ खुद को नहीं बदलना सीखेगा तो दुनिया उसे बदलने पर मजबूर कर देगी। अब देखना यह है कि ये आइकॉनिक ब्रांड इस मुश्किल दौर से उभर पाएगा या फिर इतिहास बनकर रह जाएगा।